नाही बराती घोड़े हाथी, अरे खुशियों की सौगात मेरे द्वारे पे आई बारात, हाँ बारात मेरे द्वारे पे आई बारात। जब किसी बेटी की या किसी लाड़ो का कन्या का विवाह हो और बारात आती है ना, उस समय जो द्वार पूजन में होता है ना, वहाँ का आनंद देखो तो वो भी तीर्थ से कम नहीं लगता है ना, बड़ा आनंद आता है। आज मैया मैना क्या सब प्रसन्न है, लेकिन एक निवेदन करना चाहेंगे। यहाँ पर मेरी माताएं, मेरी बहनें बैठी हैं, अगर ये कथा सुन रहे हो ना तो कुछ आपको भी प्रॉफिट होना चाहिए ना, तो बोलो जी। एक बेटी की बारात आती है, अब सुनिएगा थोड़ा भाव। बेटी की बारात आती है, उस समय माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं। क्यों? उन्हें कितना कार्य क्यों ना करना पड़े, उनको कितने पैसे क्यों ना खर्च करने पड़े, लेकिन बड़े मगन गदगद रहते हैं। अरे मेरी लाडो की बारात आ रही है, मेरी लाडो दुल्हन बनेगी, है ना। अपनी कन्या को शादी के जोड़े में देख करके माता पिता गदगद हो जाते हैं। और कई कई माताएं तो इतनी प्रसन्न होती हैं कि हल्दी मेहंदी से ही रोना पड़ा रहा है ना। पहले की माताएं बहुत रोती थी अपनी बिटिया को विदा करते समय, सत्य बात है। आपकी माताएं रोती हैं? मुझे तो नहीं देती। आज विदाई होने लगती है ना, बेटी माँ से कहेगी माँ बाय, जल्दी बुला ला, है ना। अब पहले की बेटी अपनी माँ की और बाबूजी की याद को, विरह को याद करके शादी 3 महीना रह जाती थी, तब से उसके आंखों से आंसू निकलने लगे। वो अन्न का त्याग कर देती थी, थोड़ा सा भोजन ग्रहण करती थी। क्यों? क्योंकि उसको लगता था कि मैं अपने बाबूजी से दूर जाऊंगी, माँ से। माता पिता क्यों रोते थे? पिता रोता था जब बेटे की विदाई होने लगती थी कि अरे मैं कहीं से आता पानी का गिलास लेके खड़ा रहती थी, है ना। मेरी लाडो पानी का गिलास लेके खड़ी रहती थी। अब बेटी की जब बारात आती तो बाप वो याद करके रोने लगता है, पिता याद करके रोने लगता है कि मेरी बेटी तो कल चली जाएगी, मुझे पानी कौन लाके देगा। बहू को 3 बार आवाज लगाओगे तब निकलेगी। निवेदा माँ क्यों रोती है? माँ इसलिए रोती है कि अगर माँ की तबीयत खराब हो गई, माँ का शरीर कष्ट में है, तो बेटी घर का काम करती है, भोजन बनाती है। इस कारण उस भाव को याद करके माँ। आजकल की बेटियां तो गृह कार्य नहीं करते, माता पिता का साथ नहीं देती, तो कहाँ से उनकी ममता जगेगी, कहाँ से वो रोएंगी, है ना। वो तो सिर पे बोझ बन के रहती है। आप लोग को देखने को मिलता होगा ना कि कई बार ऐसा होता है कि बेटी को जब हम आप विदा करते हैं, थोड़ा सा दृष्टांत है भैया। पहले की बेटियों की विदाई होती थी ना, तो बेटी ससुराल में कैसे है कैसे नहीं है सब बढ़िया चलता था। 3 साल के बाद बेटी अपने पीहर मायके 1 हफ्ते 1 महीने के लिए आती थी, है ना। वहां पे क्या होता है पता है? उसकी मर्यादा। आज क्या हो रहा है? कल विदाई होगा, परसों बेटी आपके यहाँ खड़ी रहेगी, मर्यादा कहाँ। दूसरा निवेदन, पहले के माता पिता बेटी को विदा करते थे तो फोन ना ही चलता था, 1.5 साल हो जाता था, तब माता पिता अपनी बिटिया के लाडो के घर जाते थे कि बेटी कैसी है, उसके दुख सुख को सुनने। और आज शादी की 3 महीने भी नहीं हुए तुरंत तलाक हो जाता है। क्यों हो जाता है भैया? कारण
कारण क्या है पता है? सबसे बड़ा कारण ये फोन है। क्या? फोन भैया। आज आप अपनी बिटिया को विदा करते हो दुल्हन के जोड़े में, सुनिएगा सत्य है, थोड़ा कड़वा होगा। कल बेटी ससुराल गई, सुबह माँ के लिए, सासू माँ के लिए चाय बनाएगी। मायके से माँ का फोन गया, बेटा क्या कर रही है? बेटी कहेगी माँ चाय बना रही है। अच्छा ठीक है। आधे घंटे में फिर माँ फोन कर दी, बेटा क्या कर रही है? बिटिया ने कहा माँ कब धुल रही है? माँ कहेगी क्या इसलिए गई है नौकरों वाला काम करने, झाड़ू पोछा करने, बर्तन धुलने? जो स्वयं की माँ ऐसी कह रही है कि नौकर का कार्य कर रही है। अब आप बताइए, वो बात बिटिया के हृदय को लग जाता है। बेटी सोचती कि मैं नौकर हूँ, और यहीं से आपका घर बिखरने लगता है, आपका घर टूटने लगता है। बेटियों को तो चाहिए कि एक जन्मदात्री को छोड़ के आती हो, दूसरी जन्मदात्री मिलती है। माँ से बढ़कर कोई नहीं है। माता पिता ही अपने बच्चे को अच्छा संस्कार दे सकते हैं, अच्छी उसकी परवरिश कर सकते हैं। कई माताएं कथा में आती हैं, अपने छोटे छोटे बच्चे को लेके आती है ना। मर्यादा बचपन से देनी चाहिए। इसलिए माताओं से निवेदन कि अपने बिटिया के घर हो सके, अगर उनके घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा हो तो आप दखल अंदाजा मत करो। क्यों? क्योंकि उसका जिंदगी वहीं बीतेगा आपके घर पे। इसकी चर्चा हम कल करेंगे विस्तार करके, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि थोड़ा जल्दी जल्दी बताते चलो। थोड़ा खाओ बढ़िया खाओ, थोड़ा सुनो लेकिन यहाँ उतारने का प्रयास है ना। तो महाराज इसलिए बेटियों को अच्छी सीख देनी चाहिए। आज हमारे परम प्रभु परम आराध्य जिनकी छत्र छाया में बैठ करके हम आप कथा को श्रवण कर रहे हैं, ऐसी भूत भूतेश्वर राज राजेश्वर परम पिता परमेश्वर भगवान शंभु की सुंदर बारात का प्रस्थान हुआ। माताओं से निवेदन, कल भगवान शिव का विवाह होगा रीति रिवाज के साथ, विधि विधान के साथ। आप लोग टाइम पे आओ और टाइम पे जाओ।